साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत रिवीजन प्रोग्राम में ये हमारी 5वीं क्लास है और इसमें हम कवर करने वाले हैं NCTE BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, हम अगर बात करें NCTE की, देखिए NCTE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है ये। और अगर हम आगे देखें तो ये भारत सरकार की संस्था है और यह सांविधिक संस्था है। ठीक है, देखिए 17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में है। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में, भुवनेश्वर में, बेंगलोर और जयपुर में हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वयन। ठीक है, और इसका लोगो आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए। और गुरु गुरुतमो धाम, ये इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए इसके बाद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, BCI यानी कि भारतीय विधिज्ञ परिषद। देखिए भारतीय विधिज्ञ परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना एडवोकेट एक्ट 1961 के आधार पर उसकी धारा 4 के तहत दास कमेटी की 1953 में जो आई थी उसकी सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, अगर हम देखें तो देखिए भारत में विधि व्यवसाय यानी कि लॉ से संबंधित जो प्रोफेशन है उसको नियमित करना, रेगुलेट करना, और भारत में विधि व्यवसाय के निश्चित मानकों का निर्माण, यह इसका काम है BCI का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है देखिए भारतीय विधिक परिषद के बारे में देखें तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 में इसके सदस्यों का भी वर्णन है। देखिए कौन कौन इसमें होता है। देखिए भारत का महान्यायवादी इसमें पदेन सदस्य होता है, भारत का महासॉलिसिटर इसमें पदेन सदस्य होता है, और इसमें एक है प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों में से एक निर्वाचित सदस्य होता है। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 3 में राज्य विधिज्ञ परिषद का प्रावधान होता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे है भारतीय भेषजी परिषद यानी कि PCI, इसको कहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, भेषजी अधिनियम यानी फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत गठित भारत सरकार की एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन 4 मार्च 1948 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष मोंटू कुमार पटेल हैं। ठीक है, यह भारत में भेषजी शिक्षा एवं व्यवसाय को स्नातक स्तर तक पहुंचाने व नियमन का कार्य करती है। भारतीय भेषजी परिषद का गठन हर 5 साल में केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 3 प्रकार के सदस्य सामूहिक रूप से PCI का एक फ्रेम बनाते हैं। वे होते हैं निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य। ठीक है, ये है हमारी फार्मेसी काउंसिल। देखिए इसके उद्देश्य क्या है। देश में फार्मेसी शिक्षा को विनियमित करने के लिए भेषजी अधिनियम के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण की अनुमति देना। ठीक है, ये पंजीकरण की अनुमति देना, ये यहाँ तक है। भेषजी के पेशे और अभ्यास को विनियमित करने के लिए भी इसका कार्य है। ठीक है, यानी कि फार्मेसी का जो काम है, ठीक है, उसको जो है रेगुलेट करने का काम ये जो है करती है संस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा यहाँ पर भारतीय नर्सिंग परिषद। देखिए भारतीय नर्सिंग परिषद में भारत में नर्सों व उनकी शिक्षा की नियामक संस्था है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 ये 1947 की धारा 3 के अंतर्गत भारत में नर्सों के प्रशिक्षण के मानक तय करने व यानी कि उनके स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स, ठीक है, उनकी ये जैसे ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड्स हैं जो है ना, उसके पैरामीटर्स को फिक्स करने का काम करती है और उनकी एक समान शिक्षा का प्रावधान करने हेतु की गई थी। ठीक है,
देखिए भारतीय नर्सिंग परिषद, इसको भारतीय उपचर्या परिषद भी कहते हैं, ठीक है, उपचर्या परिषद भी कहते हैं। ये इसका लोगो आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की स्थापना वर्ष 1956 से हुई थी। पूर्व में काउंसिल का नाम महाकौशल नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल था, जिसमें वर्ष 2005 तक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित सम्मिलित था, ठीक है। इसके पश्चात दिनांक 18 मई 2012 से राज्य शासन द्वारा काउंसिल का नाम बदल करके मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल रख दिया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उपचर्या पंजीयन परिषद अधिनियम 1973 है। वर्ष 1956 से 1980 तक केवल 56 शैक्षणिक संस्थाएं संचालित थीं, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यूजीसी से संबंधित ये एक टर्म है परामर्श, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल नैक द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को परामर्श देना है, ठीक है। यूजीसी की यह योजना 1000 उच्च शिक्षण संस्थाओं को लक्षित करती है, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे। देखिए इस योजना से शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा उनके अनुसंधान, शिक्षण और सीखने के तरीकों में भी सुधार आएगा। यह योजना, ठीक है, देखिए यह नैक मान्यता प्राप्त करने में भी संस्थाओं की मदद करेगा। यह संस्थानों में अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए ज्ञान और सूचनाओं को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह उन 3.6 करोड़ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद करेगा जो वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में पंजीकृत हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इस योजना की बात करें तो यह योजना 2019 में लाई गई थी, ठीक है, 2019 में। इसके अलावा देखिए ऐसा यहाँ पर क्या था कि निम्न ग्रेड प्राप्त करने का डर संस्थानों को था, ठीक है। जो मतलब इंस्टीट्यूशंस होते थे तो नैक की मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं करते थे, तो उनमें ये डर था कि हमें कहीं निम्न ग्रेड दे देंगे। तो 2019 में यूजीसी ने इस मुद्दे को हल करने के लिए परामर्श नाम का जो है इनिशिएटिव ये चलाया था, ठीक है, परामर्श। तो उन्होंने क्या किया कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुछ संस्थानों की पहचान कम से कम 5 संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संरक्षक के रूप में सेवा देने के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है परामर्श, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों हमने अभी फार्मेसी काउंसिल और एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, इसका हमने रिवीजन किया। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हम जल्दी ही क्लास 6 रिवीजन की क्लास 6 लेकर उपस्थित होंगे, क्लास 6, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।